हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है माथुर फैक्ट। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्या है ये नाटो जिसने रूस तक की भी नींद उड़ा रखी है और इसे क्यों बनाया गया। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध में आप सभी ने कई बार नाटो शब्द का नाम तो सुना ही होगा। नाटो ये है, नाटो वो है, नाटो नाटो नाटो। बस चलो जानते हैं कि आखिर ये नाटो होता क्या है जो हर देश की मीडिया पे ये छाया रहता है आज के समय में। तो ये उस वक्त सुर्खियों में आया जब पूरी ही दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी और वहाँ अमेरिका को डर लगने लगा कि सोवियत संघ यानी रूस उस पर हमला ना कर दे। आप सभी को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, अमेरिका को डर, इतना पावरफुल देश को कैसे डर लग सकता है। तो हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती थी कि रूस ने विश्व युद्ध पहले और दूसरे में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जहाँ तक कि वो अकेला ही जर्मनी के तानाशाह हिटलर, जो कि उस वक्त यूरोप के काफ़ी सारे देशों को घातक नुकसान पहुंचा रहा था और यहाँ तक कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश को भी लगभग बर्बाद ही कर दिया था। फिर क्या, फिर एंट्री होती है सोवियत संघ यानी रूस की और उसने हिटलर की सेना को ज़बरदस्त तरीके से धो दिया और जर्मनी को शर्मिंदा होकर युद्ध को रोकना पड़ा। और ये पूरी दुनिया ही सोवियत यूनियन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानने लगी। और उसी वक्त अमेरिका को लगा, यार मेरे पास दुनिया की सबसे बिगेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सारे देश मुझसे आर्थिक मदद मांगते हैं, मैं इनकी हर परिस्थिति में मदद करता हूँ और ये तारीफ़ कर रहे हैं सोवियत संघ की। तो तभी अमेरिका ने सोचा क्यों ना अपने परमाणु बम से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ किया जाए। तो क्या भाई, उसने फिर 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराकर इस युद्ध को समाप्त कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग इस विस्फोट के कारण मारे गए। और पूरी दुनिया ने ये सोच लिया कि अमेरिका ही है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। और वहाँ रूस सोच रहा कि यार जर्मनी को मारा मैंने, हिटलर जिसने आतंक मचा रखा था उसे घुटने पर लाया मैं और मुझसे ही दोगलापन। और यहाँ अमेरिका को डर कि ये शांत बैठने वालों में से तो नहीं है, ये शांत कैसे बैठा हुआ है। फिर सबके समझाने के बाद कुछ समय के लिए दोनों शांत हुए, मेरा मतलब कुछ दिनों के लिए। उसके बाद दोनों देश हर छोटी छोटी बात और जगह पर आपस में भिड़ने लगे, गोली बारूद से नहीं बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा लगा कर, जिसके वजह से दोनों ही देशों के बीच में युद्ध का माहौल बनने लग गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका के पास एक छोटे से द्वीप जिसका नाम क्यूबा था, उसको लेकर दोनों ही देश के बीच में कहासुनी होने लग गई। और अमेरिका कहता कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर को और चाइना लद्दाख को मानता है। लेकिन क्यूबा के रिलेशन अमेरिका के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ अच्छे थे, क्योंकि रूस उसे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाता था, खाने से लेकर पैसे तक हर तरीके से उसकी मदद करता था। लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव होने के बावजूद रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा पर लगा दी, जो कि अमेरिका के शहरों से बस कुछ ही मील दूर थी। तभी अमेरिका ने सोचा, यार ये न्यूक्लियर मिसाइल लगा रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसका। तो उसने रूस को साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर रूस हमारे पास अपनी मिसाइलें लगाएगा तो हम इसे युद्ध की चुनौती समझेंगे। और दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और अगर युद्ध हुआ तो कहते हैं ना, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर मरेंगे। वही स्थिति उन दोनों के बीच में बन चुकी थी। रूस को चुनौती देते हुए अमेरिका ने अपनी सारी वॉरशिप को अलर्ट पर रख दिया और वहाँ रूस सोच में पड़ गया कि यार इससे तो हम हारेंगे नहीं। लेकिन ये बोल भी सही रहा है कि दोनों देशों के पास ही परमाणु बम है, दोनों को एक घाटा होगा। चलो एक काम करते हैं, वहाँ से मिसाइलों को हटा ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। तभी अमेरिका ने सोचा क्यों ना अपना एक संगठन बनाया जाए। तो फिर 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने संगठन बना ही लिया, जिसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। और इसमें काफ़ी सारे देश इसमें जुड़ने लग गए, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, यहाँ तक कि एशिया के देश भी जुड़ने लगे, जिसका मकसद रूस से सीधा पंगा लेना होगा और
अगर जो भी देश इसमें शामिल होंगे आने वाले समय में रूस उन पे हमला करता है तो वो युद्ध रूस उस देश से नहीं बल्कि पूरी नाटो देशों से उसको लड़ना होगा, जिसमें यूरोप और अफ्रीका के कई सारे देश शामिल हुए और यहाँ तक कि एशिया के भी कई सारे देश इसके साथ में जुड़े। लेकिन रूस को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रूस ने इसको समझते हुए इससे लड़ने के लिए वार्सो पैक्ट का गठन कर लिया। और ये वार्सो पैक्ट क्या है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए अभी जो भी देश रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगा रहे हैं वो सब अमेरिका के चमचे हैं जो कि उसके इशारे पर बोलते हैं। और आप कमेंट करके बताओ कि भारत किसकी तरफ से खड़ा हुआ था। अगर नहीं पता तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ और देखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।